देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि को सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ करने से पहले क्या है, आगे बढ़ने से पहले हम ग्राफीय विधि के बारे में समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि ग्राफीय विधि को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर है। इसको बनाने के बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमको। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले इसको ग्राफिक विधि को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफीय विधि। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो ग्राफीय विधि से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, 2x प्लस के 4y बराबर में 8 और ये है 5x प्लस के 10y बराबर में 20। ये क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 2x प्लस के 4y बराबर 8, 5x प्लस के 10y बराबर के 20। इसको सीख लेते हैं अच्छी तरीके से, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा मेथड है इसका, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इसको करना क्या है, इसके अंदर जैसे 2x प्लस के 4y बराबर 8 है तो हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, जैसा हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करना है सेम एज इट इज वैसा ही हमको इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर भी करना है। पहले करना क्या है, जैसे x बराबर रखना है आपको 0, इक्वेशन इसके अंदर पुट कर देना है x बराबर 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 8। अब पूछो सर ये x बराबर 0 क्यों पुट कर रहे हैं, ये तरीका है इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। पहले इसको सॉल्व करके इसके पॉइंट्स निकालते हैं, उसके बाद ग्राफ पर दिखाते हैं। x बराबर 0 रखूं यहाँ पर, तो ये तो इसका 0 हो गया आपका, तो 4y बराबर में कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, y बराबर कितना हो गया अपना 8 में 2 निकल करके आ गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0, y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। फिर करेंगे इक्वेशन नंबर, इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 ने इसी इक्वेशन को दोबारा, कैसे पहले हमने किया था x बराबर 0 पर, अब हम करेंगे y बराबर 0 पर। अब हम किसमें करेंगे, y बराबर 0 पर। तो y बराबर 0 पर इसको करते हैं सॉल्व। y बराबर 0 इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो 2x प्लस 4y की जगह पर रखना है 0 बराबर में 8। तो 2x प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर में 8। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 4। x बराबर कितना निकल कर आया 4, यानी x की वैल्यू 0 थी जब y की वैल्यू 2 आई, और y की वैल्यू 0 थी जब x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4, 0। यानी एक इक्वेशन के अंदर हमको एक बार x बराबर 0 रखना था, एक बार y बराबर 0 रखना था। x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आई, तो कोऑर्डिनेट बने 0, 2। y बराबर 0 रखा, x बराबर 4 आया तो निर्देशांक बने 4, 0। ठीक है, अब करेंगे हम क्या, अब हम करेंगे दूसरी इक्वेशन से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है अपना, 5x प्लस 10y बराबर के 20 ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, वही x बराबर 0 पर, सेम जैसे इसमें किया था ऐसे इसमें करना है। x बराबर 0 पर, तो 5 इंटू 0 प्लस 10y बराबर में कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 10y बराबर में 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसके पॉइंट के क्या बन गए अपने, इसके पॉइंट क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, 0, 2। ठीक है, अब दोबारा से पुनः y बराबर 0, पहले हमने x बराबर 0 किया था, अब हम करेंगे y बराबर 0 पर। तो 5x प्लस
10 इंटू 0 बराबर में 20। ठीक है, अब 5x बराबर में 20 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। तो x बराबर कितना आ गया अपना 4 आ गया। x बराबर कितना हो गया अपना 4 हो गया, ये y बराबर 0। तो यहाँ पर इसके पॉइंट कितने बन जाएंगे, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो इतने बनेंगे, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स बनकर आ गए। ठीक है, पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट, 0,2 4,0, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट 0,2 0 4,0, दोनों के लगभग सेम से आए, अलग अलग भी आएंगे लेकिन इसमें सेम आए। अब करना क्या है, इसका ग्राफ बनाना है हमको। इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स अक्ष जो कि क्या होता है पॉजिटिव, ये हो गया अपना माइनस एक्स अक्ष, ये हो गया अपना प्लस के वाई अक्ष, ये हो गया अपना माइनस के वाई अक्ष। ठीक है, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये इसको बोलते हैं हम क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जो कि होता है क्या 0,0। मूल बिंदु क्या होता है अपना 0,0 होता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें एक एक लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको पुट करना है। जैसे कि पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,2 है, पहला निर्देशांक 0,2 है, यानी x की वैल्यू क्या है इसमें, x की वैल्यू क्या है इसमें, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 0 यानी x एक्सिस पर बिल्कुल भी नहीं चले हैं, और y की वैल्यू इतनी है 2, तो 1 और 2, तो ये हो जाएंगे 0,2। ऐसे ही इस वाले पॉइंट को 4,0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 कितनी है, वो भी प्लस के वैल्यू है, तो प्लस के इधर है, तो 1 2 3 4,0। अब ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से होकर के जाती है, तो मैं इन दोनों पॉइंट से होकर के इस वाली लाइन को खींच दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाली लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स से होकर जाती है, तो मैंने इस तरीके से इसको खींच दिया। अब सेम एज इन पॉइंट्स की बात करूंगा, जब मैं इन पॉइंट्स की बात करता हूं तो यहाँ पर भी 0,2 ही है और यहाँ पर भी 4,0 है, तो दूसरी भी जो लाइन होगी, दूसरी जो लाइन होगी वो भी इन्हीं पॉइंट से होकर जाएगी। दूसरी जो लाइन होगी, दूसरी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो भी इन्हीं पॉइंट से होकर के जाएगी, वो भी इन्हीं पॉइंट से होकर के जाएगी। इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया आपका ग्राफ इन दोनों इक्वेशंस का। दो समीकरण दिए हुए थे हमारे पास में, हमने एग्जांपल के तौर पर लिए दो समीकरण, उनके ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है। पहले हमको पहले इक्वेशन के अंदर x बराबर 0 तो y की वैल्यू निकाल लेनी है, y बराबर 0 तो x की वैल्यू निकाल लेनी है। दो कोऑर्डिनेट्स निकल के हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से। अब ऐसे ही दूसरी वाली समीकरण के अंदर x बराबर 0 पर ये पॉइंट्स, y बराबर 0 पर ये पॉइंट्स, फिर इनको क्या कर देना है, इस पूरे ग्राफ के अंदर पुट कर देना है। x की वैल्यू को x की जगह पर, y की वैल्यू को y की जगह पर, उन दोनों से होकर के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, ग्राफ बोलते हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ करना होता है हमको ग्राफ को। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब उसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश हम करते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके ज्ञात करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमको इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कहा गया है समीकरण युग्मों को बनाइए, ठीक है, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके पहले समीकरण युग्म को बनाते हैं। इसके जो क्वेश्चन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने
एक गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हमारे पास 10 हैं, जिसमें लड़का और लड़कियां हैं। तो माना लड़के लड़के कितने हैं हमारे पास x हैं, और लड़कियां कितनी है हमारे पास, लड़कियों को मान लेते हैं कितनी है y है। तो टोटल जो इक्वेशन बनाती है हमारी वो क्या बनाती है, x प्लस वाई बराबर 10। इक्वेशन बन गई अपनी फर्स्ट, क्योंकि उसने कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों में लड़का लड़की दोनों हो गए, तो हमने लड़कों को मान लिया x और लड़कियों को मान लिया y है। तो लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, ठीक है। अब कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये है लड़कियां और ये है लड़के। और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से अगर 4 अधिक है, 4 ज्यादा है, तो 4 फिर लड़कों में जोड़ना पड़ेगा, तभी ये आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरीके से। लड़कियों की संख्या जो है गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स y होगी अपनी, और बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 अगर मैं बॉयज में जोड़ दूंगा तो दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनकर अपने पास आ जाएगी, कौन सी, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों का हमको क्या बना लेना है, ग्राफ बना लेना है। x प्लस वाई बराबर 10 और y माइनस के 4 बराबर, y माइनस के x बराबर 4 हो गई, ठीक है। इसको करेंगे हम सॉल्व। तो इक्वेशन क्या थी अपनी, इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 10 थी और y माइनस के x बराबर कितना हो गया, 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमको क्या बनाना है, ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। किससे, ग्राफीय विधि से हमको क्या करना है, हल करना है। ग्राफीय विधि से हल, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। पहले करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर क्या करेंगे 0, जैसा हमने पहली इक्वेशन में किया था। पिछली बार जो हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या किया था, पहली इक्वेशन के अंदर पहले पुट कीजिए x बराबर 0, y बराबर 0, वहां से पॉइंट निकालिए। तो x बराबर 0 पर 0 प्लस y बराबर में 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 10 हो जाएगा। पुनः y बराबर 0 पर x प्लस 0 बराबर में 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया y बराबर 10, ये हो गया x बराबर के 10। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आए उनको लिख ले। पॉइंट क्या निकल कर आए सर, यहाँ पर निकल कर आए पॉइंट 0,10, और यहाँ पर सर क्या पॉइंट निकल कर आए 10,0, ठीक है। अब अगले समीकरण के लिए, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 की बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, y माइनस एक्स बराबर में 4, तो x बराबर 0 पर, तो y माइनस के 0 बराबर में 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 4, ठीक है। पुनः y बराबर 0 पर, तो y की जगह पर 0 माइनस के x बराबर में 4, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 4, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। तो पॉइंट्स कितने बने हमारे, यहाँ पर बना पॉइंट हमारा 0,4 और यहाँ पर बना अपना माइनस के 4,0। अब इनका क्या कर देना है, अब इनका बना देना है ग्राफ, ठीक है। अब इनका क्या बना देना है, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो अपना एक कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है लाइंस को बनाइए जो दी हुई है, पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उनको बनाइए। सबसे पहला पॉइंट है 0,10, यानी x की वैल्यू तो होगी अपनी 0, y की वैल्यू हो गई है 10।
तो x की वैल्यू 0 मतलब x वाले कोऑर्डिनेट पे नहीं चलना है, ओनली किस पे चलना है, y बराबर 10। तो मैं मान लेता हूँ y बराबर 10 यहाँ पर है 0,10। आप चाहो तो स्केल से नाप के मान सकते हो, मैंने एग्जांपल यहाँ पर इतनी डिस्टेंस को 10 मान लिया, ठीक है। अब ये हो गया x बराबर और ये हो गया y बराबर। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, सभी प्लस में है तो प्लस वाले कोऑर्डिनेट्स पर चल रहा हूं मैं, क्योंकि y की वैल्यू प्लस में है तो प्लस ऊपर की तरफ, x की वैल्यू प्लस में है तो प्लस इधर की तरफ। ये हो जाएगा आपका 10,0। इन दोनों को से जाते हुए एक बना देते हैं लाइन, ठीक है। ये तो हो गया पहली वाली लाइन का ग्राफ, यानी पहली वाला जो इक्वेशन था इसका ग्राफ बन गया ये, ठीक है। अब करते हैं दूसरी वाली के लिए। दूसरी वाली क्या है, 0,4। अब x की वैल्यू तो हो गई इसमें 0, y की वैल्यू हो गई 4। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 में यहां पर मान लूं 0,4। अब देखो ये क्या है, x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -4 कहां पर बनती है, इस जगह पर। यहां मान लूंगा x की वैल्यू -4 और 0। ये मैं अंदाजे मान रहा हूँ कि यहाँ पर -4 रहा होगा, फिर यहाँ पर इतना रहा होगा। आप चाहो तो फुटा से नाप के, एक स्केल से नाप के लिख सकते हो। अब इन दोनों से होकर जाते हुए एक लाइन बना देनी है इस तरीके से। ठीक से नहीं बनी, चलिए अब ठीक है। इन दोनों से होकर के लाइन एक ड्रॉ कर देनी है, इसको बोलेंगे इस इक्वेशन का ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे, ग्राफ। ग्राफी विधि से हल, यानी ठीक है। ये हो गया आपके पहले वाले क्वेश्चन का ग्राफ बनकर रेडी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना, और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलोगे तो आपको ग्राफ को करना अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दो एक बार जब वीडियो को देखोगे, रिवाइंड करके देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा सर कि इनके सॉल्यूशंस क्यों नहीं बता रहे हो, कि मतलब इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी। इसमें जो है थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को पूछा गया है। अब इसके सॉल्यूशन को अगर मैं किसी मेथड से करता हूं, वो जो कि अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं उसको, ठीक है। जैसे कोई 2 क्वेश्चन हमको दी हुई है, उनके सॉल्यूशन के लिए हमको या तो विलोपन विधि को लगाना पड़ता है, ठीक है, या तो विलोपन विधि को, या फिर लगाना पड़ता है हमको प्रतिस्थापन विधि को, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों विधियों को लगाना पड़ता है, तब जाके हमको x और y की वैल्यूज निकल करके आती हैं, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ना तो विलोपन विधि को समझना है, ना प्रतिस्थापन विधि को समझना है, तो फिर हम x और y की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे जब इनको नहीं समझेंगे। तो इसके लिए फिलहाल अभी हम इसको छोड़ के चलेंगे कि अभी हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आप सीख जाओगे तो दोनों इक्वेशंस को लगा करके आसानी से आंसर निकालना आप आ जाओगे, तो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। फिलहाल हम इसी की बात करते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर। चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलें। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। तो माना एक पेंसिल जो है हमारी कितने रुपए की है सर, x रुपए की, ठीक है। और एक कलम मतलब एक पेन से बोलते हैं कलम, कितने का, y रुपए का, ठीक है। माना हमने एक जो पेंसिल है x रुपए में खरीदी है, x रुपए लिख दो इसके पीछे, और इसके पीछे y रुपए, ठीक है। चलिए ये x रुपए और ये y रुपए, ठीक है। x रुपए की एक पेंसिल है और y रुपए का एक पेन है। अब क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो 5 पेंसिल यानी 5x और 7 कलम यानी कि 7y का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपए। इक्वेशन बन गई सर पहली। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम यानी 5y कितने रुपए की है, 46। इक्वेशन नंबर बन गई सर सेकंड।
ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे जरूरत पड़ेगी या तो विलोपन विधि की, ठीक है, या जरूरत पड़ेगी प्रतिस्थापन की, प्रतिस्थापन। ठीक है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी है, अभी हमने समझी भी नहीं है कि सर प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, ये भी हमने समझा ही नहीं है। तो अगर हमने समझा नहीं है तो फिर इसको कैसे करेंगे। अभी तो शुरुआत की है, पहले चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की शुरुआत की है और उसमें हमने सिर्फ अभी ग्राफ विधि को सीखा है। सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर हम स्किप करके चलेंगे। ओनली एंड ओनली इसके हम क्या बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके ना। इनको जब हम क्वेश्चंस को इनके मेथड्स को हम सीख जाएंगे ना कि विलोपन विधि कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, जो कि अगली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस है, अगला टॉपिक ही है। ठीक है, तो फिर हमको दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। अभी तो फिलहाल दिक्कत यही है कि बीच से बीच हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो दिक्कत क्रिएट होगी हमारे सामने। ठीक है, तो मैं फिलहाल इनका ग्राफ बनाऊंगा। ओके, कोई भी ये नहीं कहेगा सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्यों नहीं बताया। ठीक है ना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ इसको। अगली एक्सरसाइज के अंदर जब हम इनके ग्राफ मेथड्स को पढ़ लेंगे तब हम इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आप खुद ही कर लोगे इनके सॉल्यूशंस को। तो ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसके ग्राफ का। मैं इसके ग्राफ का सॉल्यूशन बता सकता हूँ आप सभी लोगों को। आप चाहो तो इसके ग्राफ को खुद भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को ग्राफ को दो क्वेश्चंस मैंने ग्राफ के करा दिए आपको। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा ग्राफ बनाने के लिए। सभी लोग मुझे बताएंगे इसका ग्राफ क्या है। ठीक है, सभी लोग मुझे बताएंगे इसके ग्राफ के बारे में। ओके, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए सर, ये क्वेश्चन आए, यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 होना चाहिए था, c3 गलत लिख दिया है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ लेता हूँ अच्छी तरीके से। सर हमने पढ़ा था, सबसे पहले जैसे हमारे पास दो समीकरण युग्म है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब करना क्या है हमको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे हम लेते हैं कि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर में 0। अगर हमारे पास दो चर वाला कोई भी इक्वेशन दिया है, अगर उसको सॉल्व करना है, उसके x और y की वैल्यूज हमको निकालनी है, तो हमको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। किसी भी केस में हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम दो समीकरण को लिखते हैं, a1x b1y c1, a2x b2y प्लस के c2। अच्छा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म शो क्या करता है, क्या शो करता है ये। ठीक है, तो ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है, एक रेखा को प्रदर्शित करता है, एक रेखा को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमने ग्राफ बनाए थे ना, तो ग्राफ में क्या था, ग्राफ में ये चीज तो थी कि एक इक्वेशन जो बनती थी उसके दो पॉइंट निकल कर आते थे। जब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिलाते थे तो क्या बनती थी, एक रेखा बनती थी, एक लाइन बनती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो एक इक्वेशन होती है, एक समीकरण होती है, वो एक रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब दो इक्वेशन है तो दो रेखाओं को बनाएंगे, यानी एक इक्वेशन इसकी अलग, एक इक्वेशन इसकी अलग। ठीक है, यानी एक लाइन इसकी बनेगी, एक रेखा, और एक रेखा इसकी बन जाएगी, दोनों की। तो इन रेखाओं के कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो क्या है। पहला कॉन्सेप्ट, यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यदि
रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यानी अगर दोनों लाइंस हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक इस तरीके से जा रही है, एक इस तरीके से जा रही है, दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? तो हम कहेंगे सर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा कोई केस बनता है, जिसमें A1/A2 का रेशियो जो है B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये कहलाएगी कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल करके आएगा कि ये जो रेशियो निकला, तो हमको पता तो चला कि रेखा कैसी है? प्रतिच्छेद है। लेकिन इसमें कहेंगे क्या? हम कहेंगे ये कि दोनों रेखा एक दूसरे के संगत हैं, केवल एक हल है, केवल एक हल होगा, या फिर मैं लिख दूंगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं ना, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि लाइन जब एक दूसरे, देखो दो लाइंस जो हैं अगर आपस में जितनी बार कट करती हैं उतने ही सॉल्यूशन बनते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को कितनी बार कट करेंगी? सर ये तो सिर्फ ओनली एक बार कट करेंगी। इनको एक बार कट करने के बाद ये लाइन जाएगी, देखो इधर डायरेक्शन में, ये लाइन जाएगी इधर डायरेक्शन में, तो कहीं कट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो कितनी बार कट करेंगी? ओनली एक बार कट करेंगी। तो हम कहेंगे संगत होगा, केवल एक हल होगा और अद्वितीय हल होंगे। यहाँ पर अद्वितीय हल लिख सकते हैं, केवल एक हल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा केस बनता है तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल का क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चंस को तो धड़ाक धड़ाक से कर लेंगे, बस इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस के 4y बराबर में 8 और 5x प्लस के 9y बराबर में 10, दो इक्वेशन है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद है, समपाती है या समांतर है, या फिर ये कहेगा बताइए दोनों रेखाएं संगत होंगी या अथवा असंगत होंगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है संगत है अथवा असंगत है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको करना क्या है? हमको करना है, देखो ये वाला तो होता है A1, ये वाला हो गया A2, ये वाला हो गया B1, ये वाला हो गया B2, ये वाला हो गया C1 और ये वाला हो गया C2। ठीक है, अब हमको रेशियोज चेक करने हैं A1/A2 B1/B2 का वैल्यू रख के चेक करनी है कि A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर होंगे, क्या नहीं होंगे। तो हमने चेक किया A1 की जगह पर है 2, A2 की जगह पर है 5, B1 की जगह पर है 4 और B2 की जगह पर है 9। क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? सर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है ये? नॉट इक्वल टू है। देखिए अगर नॉट इक्वल टू कंडीशन इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? A1/A2 B1/B2 अगर नॉट इक्वल टू है तो even 2/5 4/9 कैसे है? नॉट इक्वल टू है। अगर नॉट इक्वल टू आते हैं यानी दोनों का रेशियो बराबर नहीं आता है, तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात ये दोनों कैसी हैं? संगत हैं। तो मैं क्या कहूंगा, इसका आंसर क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है? संगत होंगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने को आएगा कि इनके अनुपातों के अनुसार बताइए कि रेखा संगत है, असंगत है या प्रतिच्छेद है। क्लियर? उम्मीद करता हूं पहला ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब रेखाएं समांतर हों, कैसी हों? समांतर हों। जब रेखाएं समांतर हों तो A1 x प्लस V1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस V2 y प्लस C2 बराबर में 0। ठीक है, ये दोनों
लाइन दी हुई है हमारे पास, दोनों रेखा है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम सेकंड। ठीक है, अब देखो करना क्या है, जब रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी तो क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इजिकल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन फॉलो होगी जब रेखाएं एक दूसरे के कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये वाली कंडीशन फॉलो होगी जब एक दूसरे की रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें होगा हल कैसे होंगी सर, रेखा कैसी होगी, संगत होंगी, सॉरी संगत नहीं, रेखा कैसी होंगी, ये कंडीशन बनेगी तब तो क्या होगा आपका, समांतर तो हुई होगा ही होगा। हल क्या होगा, हल लिखेंगे हम, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं अर्थात असंगत, क्या होगा, असंगत होगा। क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं, तो समांतर लाइन जब आपस में एक दूसरे की तरफ आगे की तरफ बढ़ाऊं मैं, समांतर रेखाओं को जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या लगता है कि वो कभी मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी ही नहीं तो फिर सॉल्यूशन कहाँ बनेगा, क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे से कट करती हैं, मिलती हैं, तभी इसके आंसर्स बनते हैं, अन्यथा नहीं बनती। तो समांतर रेखाएं तो कभी मिलती नहीं है, तो इसका आंसर होगा फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कोई हल नहीं है, और कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझे, चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन से ही क्लियर कर लेंगे, उसी के जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अब तीसरी वाली को समझ लेते हैं साथ के साथ। तीसरी वाली क्या है, जब रेखाएं संपाती हों, जब रेखा कैसी हो, संपाती हो। चाहता तो मैं इसका एक पूरा कंप्लीट पहले से ही एक स्लाइड बना के रेडी कर सकता था, उसको समझा देता, पर उसमें इतना मजा नहीं आता कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, जितना इसमें साथ में आता है कॉन्सेप्ट को लिखते हुए, साथ में चलते हुए। ठीक है, अब रेखा संपाती होती है, संपाती का मतलब है कि एक रेखा जो जहां से जाती है दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से गुजरनी चाहिए, दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से गुजरनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल चिपटी हुई, एकदम सटी हुई दोनों लाइन, जो लाइन जहां से गुजर रही है उसी को सेम एज वहां से गुजरना चाहिए, तो उस रेखा को बोलते हैं संपाती रेखा। कंडीशन क्या होती है इसमें, कंडीशन क्या होती है इसमें, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तीनों अगर आपस में बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। तीनों रेखा अगर आपस में बराबर है तो संपाती होंगी। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होती है रेखाएं संगत होंगी, और हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल, या फिर मैं कह सकता हूं अनंत हल, अनंत हल। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से थम्स अप का साइन सेंड कीजिए जिससे समझ में आएगा टॉपिक क्लियर हो गया। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फटाफट से एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तीन ही कॉन्सेप्ट थे, प्रतिच्छेद जिनमें दोनों बराबर रेशियो बराबर नहीं होंगे, समांतर जिनमें आगे का बराबर होगा पीछे का बराबर नहीं होगा, और संपाती जिनमें तीनों ही आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला असंगत होता है, वे दोनों कैसे होते हैं, संगत होते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चंस थे, अब चलिए इन क्वेश्चन को करते हैं हम, फटाक से फॉर कर देते हैं इनका। चलिए ये क्वेश्चन है जैसे कि अब 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। अभी हमको बताना देखो क्या है, अनुपातों की तुलना करके बतानी है, जैसे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होगी। तो चलिए सर 5x माइनस, मैं इसको एक बार और लिख दूं आपके लिए, 0, 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। इसको क्या करते हैं, इसके जब कोफिशिएंट को हम लेते हैं a1 a2 मानते हैं तो कौन आपकी जो साइन होते हैं ना उसके सहित लेना पड़ता है। जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका a1 कितना हो गया इस जगह पर 5, a2 कितना हो गया इस जगह पर 7, b1 कितना हो गया इस जगह पर माइनस के 4, b2 कितना हो गया आपका 6, और C1 कितना हो गया आपका 8, और C2 कितना हो गया आपका माइनस के 9।
ये कितना हो गया आपका प्लस के 8 और ये कितना हो गया माइनस के 9। ठीक है, ये अपने अनुपात है। अब इनको करना क्या है, अनुपात में चेक करना है। A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। A1 की जगह पर 5/7, B1 की जगह पर माइनस के 4/6 और C1 की जगह पर 8/9। ठीक है, अब देखिए इसमें से कोई कैंसिल आउट होता है तो उसको कैंसिल आउट कीजिए। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है 2 बार और ये हो जाएगा 3 बार, तो बचा कितना 5/7 माइनस 2/3 और 8/9। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से कोई आपस में बराबर है? सर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है। या तो दो आगे के बराबर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों नॉट इक्वल टू आपस में बराबर आते हैं इस तरीके से जैसे ये आया था, ठीक है, आप चाहो तो उसमें एक बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो उसमें एक बढ़ा सकते हो। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ये वाला, इसमें चाहो तो आप ये बढ़ा सकते हो कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू में नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों नॉट इक्वल टू होते हैं तब भी ये क्या होगा, प्रतिच्छेद ही होगा, तब भी ये क्या होगा, प्रतिच्छेद ही होगा। तो अब इसमें क्या है, तीनों नॉट इक्वल टू है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा, पहला वाला क्वेश्चन होगा सर प्रतिच्छेद। क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, और कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, और केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, क्लियर। अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे आप। जैसे सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 9x प्लस 3y बराबर, पहले बराबर नहीं है, प्लस के 12 बराबर में 0, और ये है आपका 18x प्लस 6y प्लस के 24 बराबर में 0। सर ये हो गया A1, यानी कि 9/18 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको। ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 12/24। कैंसिल आउट करते हैं तो 1/2 देखिएगा 1/2 1/2 और 1/2 तीनों कैसे हैं आपस में, तीनों कैसे हैं आपस में बताइए जरा। सर तीनों आपस में बराबर हैं, तो तीनों बराबर होते तो क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं तो तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, समपाती, यानी कि इसके ये क्या होगा, संगत होगा, और हल कितने होंगे इसके, अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, बहुत आसान से हैं आपके क्वेश्चंस ये। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस इनके रेशियोज आपको लगाने हैं और आंसर्स लेकर के आने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगले क्वेश्चन भी सेम यही है, अनुपातों की तुलना करके समीकरण युग्मों का संगत और असंगत बात कीजिए। संगत और असंगत के ऊपर बात करनी है। पहले हमको प्रतिच्छेद और ये सब कुछ ही बताना था, अब संगत असंगत। पहले वाले क्वेश्चन को ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये क्या है, 3x प्लस 2y बराबर में 5, और यहां पर 2x माइनस 3y बराबर में 7। तो सर ये हो गया अपना रेशियो, बनाएंगे डायरेक्ट A1/A2, तो 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/-3, ये हो जाएगा 5/7। क्या कोई बराबर है इनमें से, सर कोई भी बराबर नहीं है, सब नॉट इक्वल टू है, आपस में कोई बराबर ही नहीं है। ये 3/2 लिखा है तो ये 2/-3 लिखा है, तो कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद कैसे होते हैं, संगत होते हैं या संगत होते हैं, तो सर संगत होते हैं। कैसे होते हैं, संगत होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत। ऐसे ही इन सभी के आंसर्स आपको देने, संगत असंगत, संगत असंगत, वही अनुपात बता बता करके देने। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप कर ही दोगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आते हैं आपके अच्छे वाले क्वेश्चन, और जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं इनको शुरुआत वीडियो की जब की थी। तो सबसे पहले इन्हीं का डिस्कशन किया था हमने, आपको याद है तो। निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है असंगत है, कैसे बताना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ग्राफीय विधि से। तो चलिए एक ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। x प्लस वाई इक्वल टू में 5 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर में हो गया 10। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब थोड़ी देर के लिए आप स्टॉप लीजिए, कॉपी पेन को अपनी को रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले इनको समझ लीजिए एक बार और, जिसके समझ में नहीं आया है। x प्लस वाई बराबर 5 पहली समीकरण से सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 0 पर, तो x की जगह पर 0, y बराबर में 5, y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर पॉइंट निकल कर क्या आए 0,5। अब y बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा x की जगह पर तो x ही रहेगा यार, x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखना है 0 बराबर में 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आए वो कितने निकल करके आए, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। ओके, चलिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 2x प्लस 2y बराबर में 10, 2x प्लस 2y बराबर में 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो वही x बराबर 0 पर, मतलब जो मैं तरीका पहली इक्वेशन पे लगाता हूं वही तरीका मुझे दूसरी इक्वेशन पे लगाना है। x बराबर 0 पर y की वैल्यू निकालनी है, y बराबर 0 पर x की वैल्यू निकालनी है, बस। ठीक है ना। अब x बराबर 0 पर तो 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर में 10, तो 2y बराबर में हो जाएगा 10, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट कितने बनेंगे, पॉइंट हो जाएगा 0,5। अब पुनः y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा x प्लस 2 गुणा 0 बराबर में 10, तो 2x बराबर में 10, तो x बराबर में 5। तो यहाँ पॉइंट क्या बनेंगे 5,0। अब देखिए सभी के पॉइंट्स कैसे आए हैं, बराबर आए हैं, तो इनका ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाए। देखो पॉइंट क्या है 0,5, 5,0, 0,5, यानी ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, वो भी किसमें प्लस में, तो यहाँ मान लूं तो ये हो जाएगा 0,5। अब की बार 5,0 क्योंकि x की वैल्यू है, इसको कहाँ मान लूं, यहाँ पर मान लूं 5,0। अब इसका क्या करना है, इसके लिए एक लाइन को ड्रॉ करना है, एक लाइन को क्या करना है ड्रॉ करना है, नहीं है क्या इसमें यार, चलो इसमें नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। इन दोनों से होकर के क्या करनी है, एक लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब आप देखिए कि जो एक लाइन है वो 0,5 और 5,0 से होके जाती है, और दूसरी भी लाइन के पॉइंट्स कैसे हैं 0,5 और 5,0, दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स कैसे हैं इसी जगह से होकर के जाते हैं, इसी जगह से होकर के दूसरी लाइन के पॉइंट्स जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोनों लाइंस कैसी एक दूसरे के ऊपर एकदम बिल्कुल चिपटी हुई, एकदम सटीक एक ही जगह से होकर के जा रही हैं। और जब दो लाइंस एक ही जगह से होकर के जाती हैं तो वो कैसी होती हैं, वो सर होती हैं समपाती। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, जब कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग किया था इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले इन्हीं चीजों को मैंने बताया था कि जब दोनों लाइंस एक जगह से होकर के जाती है तो समपाती, क्रॉस करती है तो प्रतिच्छेद, और जब दोनों की डिस्टेंस बराबर हो, डायरेक्शन एक जैसी हो, तो वे कैसी होती है समांतर होती है। तो अब ये क्या है समपाती है।
तो कैसा होगा संपाती और कैसा होता है संपाती में संगत, कैसा होता है संगत। तो सेम इसी के क्वेश्चन है ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब क्या है, ये सब आपको ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ के इसी लेक्चर के अंदर कम से कम 4-5 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है, पहले इक्वेशन लेते हैं उसमें x बराबर 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y बराबर 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। किसी को कोई डाउट या क्वेरी होती है तो प्लीज 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 आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप के कहाँ पर डाउट था। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है सर, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग बना लेते हैं, आयताकार, आयताकार है कि नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये है ए बी सी और डी, ठीक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब चौड़ाई क्या है, ये है, इसको मान लीजिए x, तो लंबाई क्या हो जाएगी ये वाली, जो कि 4 मीटर क्या है ज्यादा है। 4 मीटर मैंने क्या कर ली है, ज्यादा कर ली है। देख लीजिए ये जो चौड़ाई है मैंने x मान ली है, तो लंबाई y गलत लिख ली है इस जगह पर यार, y को इससे घटाओ और इस जगह पर लिखो x प्लस 4, जो कि 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। अब अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सर अर्ध परिमाप क्या चीज होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है, परिमाप की बात करता है, पूरे परिमाप की बात करता है एक आयत की, तो दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाइयों को जोड़ करके जो आंसर आता है वो आपका होता है पूरा परिमाप। अगर अर्ध परिमाप की बात करता है तो एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है, एक ये लंबाई हो जाएगी और एक ये चौड़ाई हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ करके जो आंसर आता है वो अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप दिया कितना है हमको, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। अब सर लंबाई, एक लंबाई को ले लीजिए, मैं लिख दूंगी इस जगह पर, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अर्ध परिमाप होता है L प्लस बी बराबर 36। L कितना हो जाएगा x प्लस 4 प्लस b कितना हो जाएगा ओनली 4, सॉरी x है, ये हो जाएगा 36। तो x प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। कहीं दिक्कत है क्या दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 4 गलत लिखा है ना यार, क्या कर रहा हूं यार मैं। यहां पर आएगा x बराबर में 36, x और x कितने हो जाएंगे, ये 2x प्लस के 4 बराबर में 36। तो 2x बराबर में 36 माइनस का 4, 2x बराबर में 32, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 16। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आई है हमारे पास में 16 मीटर आई है। तो सर लंबाई कितनी हो जाएगी 16 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर का, लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी आपकी 16 मीटर। आंसर बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रैखिक समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। सर कितना आसान क्वेश्चन है ना, जिसकी मतलब बता नहीं सकते, ठीक है। कितना आसान है देखिए समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक हमको इक्वेशन पहले से ही गिवन है, सॉल्यूशन देखें तो एक इक्वेशन जो है हमको पहले से ही गिवन है, 2x प्लस के 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ये इक्वेशन हमको पहले से गिवन है। अब हमको अपने आप से खुद से ऐसी इक्वेशंस बना करके देनी है, कुछ भी बना दीजिए, पर वो जो है इस वाली इक्वेशन के साथ प्रतिच्छेद करती हो। वो जो इक्वेशन तुम खुद बनाए वो समांतर भी हो और संपाती भी हो। अलग अलग 3 इक्वेशन बनानी हो जो प्रतिच्छेद भी करें,
संपाती भी हो और समांतर भी हो। जैसे कि पहली वाले के साथ हम बात करें तो पहली वाली मैंने मान ली सब 4x प्लस के 9y माइनस के 8 बराबर में 0। 8 छोड़िए, कुछ और लिख लीजिए, ठीक है, कुछ और लिख लीजिए। मैं लिख लेता हूँ इस जगह पर 3 बराबर में 0। अब इसको कर लीजिए चेक कि ये वाकई में प्रतिच्छेद है कि नहीं है। तो सर देखिए 2/4 3/9 माइनस के 8 माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 3 9, 2 1 2 2, 1/2 1/3 8/3। क्या आपस में बराबर है? सर बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं है तो फिर कैसा हो गया? ये प्रतिच्छेद हो गया। नहीं है तो कैसा हो गया? प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन लिखनी है आपको अपनी समझ, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग मान के। दूसरी इक्वेशन भी इसी के साथ लिखनी है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर में 0। अब दूसरी कैसी होनी चाहिए? समांतर। तो अब सर ये क्वेश्चन पूछ रहा आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने अपने मतलब आपने डायरेक्ट कैसे लिख दी, ऐसा कैसे किया आपने? तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, इसका आंसर आपको ये दिमाग में रखना है कि a1/a2 जो रेशियोज है वो हमको क्या है, पहले वाले प्रतिच्छेद में बराबर नहीं करते हैं, और दूसरे वाले में समांतर रेखा है तो समांतर में आगे के दो बराबर रखने हैं, पीछे का बराबर नहीं रखना है। तो आगे के दो बराबर करने के लिए क्या करना है? ये 2 है तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ, 1/2 हो गया। ये 3 है, इसको मैं 6 लिख देता हूँ, 1/2 हो गया। यानी ये दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर। इसको कुछ भी लिख लीजिए। अब ये ऐसी रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे कैसी हैं? समांतर हैं, क्योंकि इसमें रेशियो 1/2 का हो गया, इसमें रेशियो 1/2 का हो गया, ये रेशियो बराबर नहीं है, तो ये कैसी हो गई? आपकी समांतर हो गई। अगर आप तीसरी वाले में लिखना चाहो, तीसरी वाले में आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0 और 4x प्लस 6y, सॉरी तीसरी क्या बराबर रखनी है ना, समान संपाती में क्या होता है? तीनों को बराबर करना है। तो एक तो 1/2 ये हो गया, 1/2 इसको कर दीजिए 16। अब सभी के रेशियोज कैसे आपस में बराबर हैं चेक कर सकते हो आप। ये हो जाएगी आपकी संपाती रेखा है। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आप मुझे बात कर सकते हो, मिल सकते हो, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस का जवाब ले सकते हो, जो कोई भी आपको डाउट आता है उसके बारे में। ठीक है।